नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पाठ लिखा है निदा फाजली ने। निदा फाजली एक लेखक के साथ साथ शायर भी है, और जो वास्तविकता से जुड़ी हुई शायरी उनकी, मतलब उनकी शायरी में वास्तविकता दिखाई देती है। ठीक है, ये जो चैप्टर है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ा है, रियलिटी से जुड़ा है कि अब लोगों में वो इंसानियत वो रहा ही नहीं, वो आपस का प्रेम रहा ही नहीं कि दूसरे के दुख में वो शामिल हो जाएं या दूसरे के दुख से वो दुखी हो जाएं। उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज को यहाँ ऐड किया है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में कैसे कैसे कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो कि दूसरों के दुख को देखकर, चाहे वो जीव जंतु हैं चाहे इंसान हैं, उनके दुख को देखकर दुखी हो जाते थे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बाइबल के 16 मैन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। बाइबल में जिक्र आता है, बाइबल जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें सोलेमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया, ईसा से 125 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। ठीक है, सुलेमान नाम का एक बादशाह था जिसका बाइबल और कुरान दोनों में जिक्र हुआ। ठीक है, कहा गया कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, मीन्स उनके भी रखवाले थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब अपनी पूरी सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। सुलेमान कौन था? जो कि जिन्होंने चींटियों की रक्षा की थी, जो चींटियां डरकर अपने बिलों में जा रही थी, उनको उन्होंने कहा था, क्योंकि वो आवाज़ सुन लेते थे। ठीक है, उनको उन्होंने कहा कि मैं सबका रखवाला हूँ, आप मुझसे डरिए मत। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि सी खयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। अब ये दूसरी स्टोरी शुरू हो रही है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही एक रोटी का कोर मतलब टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। च्योंटा मतलब मकोड़ा या बड़े वाला चींटा जिसे आप बोलते हो। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। कैसे? जब वो नहा कर लौटे तो उनकी बाजू पर एक चोटा आ गया था। ठीक है, अब वो चोटा कुएं के साथ साथ आया था, मतलब कुएं पर जब वो नहाकर लौटे थे कुएं से, तो वो साथ साथ उनके बाजू पर था। तो उनको लगा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, तो वो उस चोटे को वापस उस कुएं के पास छोड़ने गए। अब तीसरी कहानी। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, और इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तो अपनी पसंद से इंसान है, बनाने वाला तो सबका एक ही है। ठीक है, जब उसने कुत्ते को दुत्कारा
तो उसने श्राप दे दिया कि ना तो तू अपनी मर्जी से बना है इंसान और ना ही मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ। सबको बनाने वाला एक ही है और मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। और नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उन्हें उनके एकांत को शांत कर रहा था। ठीक है, अब एक नेक्स्ट स्टोरी। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, और इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देता है। संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि सब की बराबर की हिस्सेदारी है। ठीक है, ये ऐसा ही है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था और अब क्या हो गया है, अब टुकड़े में बंटकर एक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है। ठीक है, पहले बड़े बड़े दलानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमट गया है। और बढ़ती हुई आबादियों ने समुंदर को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, और फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। अब क्या हो रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं समुद्र को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, और जो पंछी हैं जो खाली जगह में अपना बसेरा घोंसला बनाया करते थे, उनको वो बसेरा नहीं मिल रहा ना, तो लोगों को रहने की जगह देने के लिए कहीं ना कहीं नेचर को इफेक्ट किया जा रहा है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। अब जो ये लाइनें मैं पढ़ रही हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं इनसे इतनी बार क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में कि बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, और ये नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। क्या हुआ था, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया ना, बेचारा समंदर सिकुड़ते जा रहा है। आप हमेशा इस बात को नोटिस करना कि अगर आप नेचर को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाते हो तो नेचर भी आपको कुछ ना कुछ उसी तरीके से आपको हानि पहुंचाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, समुंदर बेचारा सिकुड़ता जा रहा था। जब उसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली तो उसे गुस्सा आ गया, और जो जितना बड़ा होता है ना उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। ठीक है, मेरी माँ कहती थी, किसकी माँ, लेखक की माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे।
दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को क्या सभी पक्षियों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। अजीज है मतलब प्रिय है। उन्होंने अपनी अपनी मजार के नीले गुंबद पर अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को भी परेशान ना किया करो, क्योंकि वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। जब अपने पास घड़ियाँ नहीं थी, अलार्म नहीं थे, तो पहले के टाइम पे क्या होते थे, मुर्गे ही होते थे। मुर्गे क्या करते थे, सुबह सुबह कुकड़ू को करते थे, अजान देते थे, आवाज़ी देते थे, तो उसी से हम जागते थे, है ना। सबकी पूजा एक सी है, बस रीत अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। ठीक है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक का एक मकान ग्वालियर में भी हुआ करता था। उस मकान के दालान में मीन्स आंगन में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। एक अंडा किसने तोड़ा? बिल्ली ने तोड़ दिया, जानबूझ के तो नहीं तोड़ा था, ठीक है। और दूसरा, जब उसकी माँ बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसके हाथ से छूट गया, तो वो टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। रोजा मतलब व्रत रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। अब ग्वालियर से वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? बम्बई शिफ्ट हो गए हैं। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में आज जहाँ मेरा घर है, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल हुआ करते थे, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया, क्योंकि जब बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तो परिंदे अपना घर नहीं बना पा रहे, है ना, तो उनका घर छिन गया। इनमें से कुछ जो हैं शहर छोड़कर चले गए। कौन? पक्षी। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। डेरा डाल लिया मतलब छोटी सी जगह में अपना बसेरा बना लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है, क्योंकि उन्हीं का तो घर था ना पहले। जहाँ लेखक का घर बना, पहले वो पक्षियों का ही घर था, पक्षियों ने अपना बसेरा बना रखा था। तो लेखक को लगा भाई घर तो इनका भी है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, और कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं, मीन्स उनकी बुक्स को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, एक जाली लगा दी। मीन्स जहाँ से वो अंदर घुसते थे, लाइब्रेरी में घुसते थे, उस खिड़की में उन्होंने एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है, और उनके खाने की खिड़की को भी बंद कर दिया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी तो जो खेलने की जगह थी वो बंद हो गई, अब वो उदास बैठे हैं। मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और ना अब मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। मीन्स सुलेमान कौन था? जो जीवों की आवाज़ सुन लेता था, जैसे उसने क्या किया था, चींटियों की आवाज़ सुन ली थी, है ना। और
अब लेखक की माँ भी नहीं है जिसने एक अंडा टूट जाने पर पूरे दिन का रोजा रखा था। अब वो लेखक कहते हैं कि ना सुलेमान है जो इनकी आवाज़ सुन सके, ना मेरी माँ है जो इनके लिए पूजा पाठ या व्रत कर सके, जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। ये था आपका चैप्टर। आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ठीक है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छा संदेश दिया है लेखक ने और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।